तो दोस्तों आज आप लोगों की एक और मुश्किल आसान। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि पायोनियर का अकाउंट किस तरह बनता है। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू के बादशाह यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि हम पायोनियर का अकाउंट किस तरह पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में बैठकर मोबाइल के ऊपर बना सकते हैं। ये बड़ा ही सिंपल है। आपकी मुझे थोड़ी सी तवज्जो चाहिए। आज आप लोगों को मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए। वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें ताकि आपके कोई स्टेप रह न जाए। फिर आप लोग कहते हैं कि अकाउंट बना नहीं। जब तक आप अकाउंट को मुकम्मल तौर पर देखेंगे नहीं क्या उसके अंदर स्टेप है, इसको स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और आपने उसको फॉलो करते रहना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। आपके एक बेल आइकन के प्रेस करने से आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द पहुंच सकेगा। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। तो पायोनियर साइन अप करने के लिए आप लोगों के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप लोग साइन अप कर सकते हैं। वहां से साइन अप करने में आप लोगों को एक बेनिफिट मिलेगा। वो बेनिफिट क्या है कि आप लोग अगर मेरे लिंक से साइन अप करेंगे या किसी के भी लिंक से साइन अप करेंगे तो आप लोग $50 तक का रिवार्ड हासिल कर सकते हैं। ये रिवार्ड आप लोगों को भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। तो चलते हैं हम अपने अकाउंट क्रिएट की तरफ। तो जिस तरह आप लोग लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोगों के पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ एक ऑप्शन है साइन अप एंड गेट $50। तो आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप मेरे लिंक से करेंगे या किसी के लिंक से करेंगे तो आप लोगों को ये रिवार्ड मिलेगा। अगर आप जाके सीधा गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे payoneer.com या कुछ भी सर्च करेंगे तो आप लोग ये रिवार्ड हासिल नहीं कर सकते। तो ये क्लियर कट बात है। तो हम चलते हैं अकाउंट की तरफ। तो यहाँ से आप लोगों ने कर लेना है साइन अप एंड गेट $50 पर क्लिक कर लेना है। तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे ये इंटरफेस ओपन होगा यहाँ वो आप लोगों से कुछ आप लोगों की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, वो आप लोगों ने इसके अंदर पुट इन कर देनी है। तो जैसे आप लोग इसके अंदर पुट करेंगे तो वो आप लोगों से पूछ रहा है फर्स्ट नेम कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ। तो वो इसी तरह एज इट इज आप लोगों ने पुट कर देने। मैं आप लोगों को पुट करके बताता हूँ। तो जैसे आप लोग इन्फॉर्मेशन पुट इन करने के बाद आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं आप लोगों ने वो पुट कर देंगे। वो क्या मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आप लोगों की कंट्री क्या है। तो आप लोगों ने कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट कर देनी है क्योंकि आप लोग पाकिस्तान में बैठ के बना रहे हैं। जो जहाँ बैठ के बना रहा है वहाँ की उसने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरे पाकिस्तानी कंट्री सेलेक्ट है तो सिंपल। तो नेक्स्ट वो पूछ रहा है स्ट्रीट एंड नंबर। जो आप लोगों की स्ट्रीट है वो आप लोगों ने पुट कर देनी है। उसके बाद यहाँ आप लोगों से आपका मोबाइल नंबर मांग रहा है। जिस कंट्री का जो भी मोबाइल नंबर है आप लोगों ने इसके अंदर पुट इन कर देना है। तो सिंपल मैं ये सारी चीजें आप लोगों को करके बताता हूँ। जब आप लोग मोबाइल नंबर इसके अंदर डालेंगे तो आप लोगों के पास एक वेरीफाई कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो वो आप लोगों ने सिंपल इसके अंदर पुट कर देना। तो ये सारी चीजें मैं करके आप लोगों को नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर लेके चलता हूँ। तो पहले मैं ये सारी चीजें पुट कर लूँ। तो जैसे ही आप लोग वहाँ पोस्टल कोड और एड्रेस वगैरह डालेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप लोगों ने पोस्टल कोड कैसे सर्च करना है, आप लोगों ने गूगल क्रोम के ऊपर जाना है, अपना जो एरिया है उसको सर्च करना है, उसके ऊपर कहना है पोस्टल कोड। जैसे आप लोगों जैसे मुल्तान पोस्टल कोड, इस्लामाबाद पोस्टल कोड, जो भी आप लोगों का पोस्टल कोड है वो आप लोगों ने इधर पुट इन कर देना है। तो जैसे पुट इन करेंगे तो आप लोग उसके बाद नीचे सेंड कोड करेंगे तो नंबर लिख के आप लोगों को सारा वो डिटेल आपने दे देने पड़ेंगे। उसके बाद आप लोगों के पास ये प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। सिंपल है बिल्कुल। पढ़ के स्टेप बाय स्टेप काम करिए। 4 स्टेप के अंदर काम होना है। बिल्कुल आसान काम है। आप लोग जरा फोकस करके देखें तो उसके बाद आप लोग के पास थर्ड स्टेप ये आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग की उसने ईमेल लगा दी। उसके बाद आप लोगों से पूछ रहे हैं कि इंटर पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद री इंटर पासवर्ड पूछ रहा है। उसके बाद आपको कह रहा है सिक्योरिटी आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर। यानी मतलब अगर खुदा ना खास्ता आप लोग अपने अकाउंट का कोई पासवर्ड या कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी हो जाता है आपके अकाउंट को, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा क्वेश्चन आंसर यहाँ लिखना है जिसकी वजह से आप लोग अपने अकाउंट को रिकवर कर सके। सिंपल। जैसे आप लोगों ने पूछ लिया व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ आंसर में डाल दे तो वो आप लोगों से पूछेंगे व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ अकाउंट। अगर आप लोगों को गुम हो जाता है, आप पासवर्ड फॉरगेट करते हो या कुछ भी करते हो तो आप लोग सिंपल अपने अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट इज योर फादर नेम, अपने वालिद साहब का नाम लगा दे तो दैट्स इज सिंपल। तो ये है। तो आप लोगों ने सारी चीज़ इसके अंदर पुट इन कर देनी है। वो कह रहा है इशूइंग कंट्री ऑफ आईडी।
तो पाकिस्तान है, यह था वो आप लोगों की पाकिस्तान है। तो यहाँ एक ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा आईडी टाइप, आप लोगों ने उसके ऑप्शन को थोड़ा सा क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों ने यहाँ 3 ऑप्शन है, उनमें से आप लोगों ने एक ऑप्शन उसको दे देना। आप लोगों से वो आप लोगों की नेशनल आईडी मांग रही है, या नेशनल आईडी दे दे, या आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो दे दे, या पासपोर्ट जहाँ का बना हुआ है आप लोग वो पुट इन कर दे। तो मैं बेसिकली मेरे पास आईडी कार्ड है तो मैं वो आईडी कार्ड पुट कर देता हूँ। आप लोगों के पास भी यकीनन आईडी कार्ड ही होगा। तो ये सारी चीजें तो किसी किसी के पास होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, और ये जिसके पास जो है वो पुट इन कर दे। तो यहाँ से आप लोगों ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस पुट कर देना है। उसके बाद आप लोगों से आईडी नंबर मांग रहा है। अगर आप लोग अपना आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो आप लोगों का वहां उसी का नंबर लिखना है, आईडी कार्ड का नंबर। तो यहाँ पुट कर देना है फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। आप लोगों ने अपनी जो लोकल लैंग्वेज है, अगर आप लोगों की उर्दू लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि मैं आप लोगों से बात करूँ तो ये हमारी लोकल लैंग्वेज है। अगर पंजाबी है पंजाबी, अगर इंग्लिश है इंग्लिश, जो जुबान है आप लोगों की तो आपने उस जुबान के अंदर अपना नाम लिखना है। तो मेरी लोकल जुबान उर्दू है तो मैं अपनी उर्दू में अपना यहाँ नाम पुट कर दूंगा। फर्स्ट नेम जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में वहाँ पुट किया था फर्स्ट नेम और सेकंड नेम, यहाँ भी इसी तरह आपने उर्दू में लिखना है फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। अब बात आती है कि आप लोगों ने लिखना कैसे उर्दू में। आप लोग चले जाएंगे गूगल पर आप लोग जाके अपना नाम लिखेंगे तो वहाँ गूगल ट्रांसलेटर के अंदर आप लोग जाके अपना नाम लिखेंगे तो वहाँ वो आप लोगों का नाम उर्दू में भी दे देगा। आप लोगों ने पहले अपने नाम का, जैसे मेरा नाम हमजा नदीम है तो वहाँ जिस तरह ही आएगा हमजा नदीम, तो मैं पहले करूँगा हमजा को कॉपी, तो फर्स्ट नेम के अंदर उसको पुट कर दूंगा, और सेकंड नेम आएगा मेरा नदीम तो मैं उसके अंदर नदीम को कॉपी करूंगा तो लास्ट नेम के अंदर उसको पुट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने पुट कर लेनी। मैं आप लोगों को पुट करके नेक्स्ट स्टेप पे बताता हूँ ताकि मेरी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो जैसे आप लोग अपने वो सारी चीजें डाटा पुट कर देंगे तो उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा 4 स्टेप के अंदर। तो अब आप लोगों का अकाउंट बिल्कुल नजदीक है बनने के, बिल्कुल ये आखिरी स्टेप है। यहाँ आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट आपका पाकिस्तान का तो आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ऊपर एक ऑप्शन नजर आ रहा है पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट। तो आप लोगों ने ऊपर पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का पर्सनल अकाउंट है, बिजनेस के लिए नहीं, वैसे पर्सनल अकाउंट है, या आप लोग बिजनेस भी कर सकते हो, तो मर्जी आप लोगों की जो करना चाहो। तो यहाँ से आप लोगों ने वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप लोगों ने करेंसी जो आप लोगों की क्या है वो PKR, हमारी पाकिस्तानी करेंसी PKR वो सिलेक्ट है, क्योंकि हमने ऊपर पाकिस्तान सेलेक्ट कर रखा है तो ऑटोमेटिक उन्होंने करेंसी PKR सिलेक्ट करके दे दी है। तो यहाँ वो सिलेक्ट होगी। तो नंबर 3 पे आप लोगों के पास आ जाता है ईगो रॉयल बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ से आप लोगों ने इस ऑप्शन पर जिस तरह क्लिक करेंगे तो आप लोगों से वो पूछता है कि आप लोगों का बैंक अकाउंट कौन सा। तो आप लोगों का जो बैंक अकाउंट आप लोग देना चाहे दे सकते हैं, अलाइड बैंक, मिजान बैंक है, जो भी है। तो मैं यहाँ अलाइड बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे अलाइड बैंक को सिलेक्ट किया तो नीचे मेरा उसने अकाउंट होल्डर नेम मेरा हमजा नदीम उसने लिख दिया है, क्योंकि मेरा अकाउंट नेम यही है। तो ये हो गया। उसके बाद आपने अपने IBN बैंक का जो सारी है ना वो डिटेल लिख देने, बैंक आपका जो बैंक की IBN नंबर है। तो उसके बाद आप लोगों से वो पूछा है कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, तो वो आप लोगों ने देख के सारी पुट कर देनी है। इसके अंदर जो अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल है वो आप लोगों ने पुट करनी है। प्राइवेसी की वजह से मैं आप लोगों के सामने पुट नहीं कर रहा। तो उसके बाद आप लोगों ने सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक नीचे ऑप्शन नजर आ रहा होगा सबमिट का, तो सिंपल उस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो आप लोगों का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब बात आती है अकाउंट क्रिएट होने के बाद अब बात आती है कि यार वो जो $25 का रिवार्ड आपने बात करी थी तो वो किस तरह मिलेगा। तो उसका ये क्राइटेरिया कि वो $25 का रिवार्ड आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। उसका क्राइटेरिया ये है कि अगर आप लोग के अकाउंट में कोई $1000 डलवाता है या $1000 आप लोग किसी के पास सेंड करते हैं, कुछ भी दोनों कामों में से एक करते हैं, तो आप लोगों को $25 तक का रिवार्ड मिलेगा। जिस तरह ही आप लोग इसके अंदर डिपॉजिट या इसके अंदर ट्रांसफर कुछ भी करेंगे तो आप लोगों को $25 तक का रिवार्ड मिलेगा। ये आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो भाई को लाइक